नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही आम लेकिन कभी-कभी सिरदर्द बन जाने वाले इनवॉइसिंग सिनेरियो को समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि खरीदार कोई और है और सामान किसी और पते पर भेजना है, तो फिर टैली प्राइम में इसे कैसे मैनेज करें? आइए, आज इसी को सुलझाते हैं। सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जो लगभग हर बिजनेस में आती है। कस्टमर बिल तो अपने नाम पर चाहता है, पर डिलीवरी चाहता है कहीं और। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन अकाउंटिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए इसे सही ढंग से रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। तो इसका सही तरीका आखिर है क्या? इस पूरी प्रोसेस को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसमें शामिल दो खास किरदारों को पहचानना होगा। एक है क्रेता यानी कि बायर और दूसरा है परेषिती यानी कि कंसाइनी। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है और इनकी अपनी अपनी क्या भूमिका है। तो देखिए, सीधी सी बात है, क्रेता या बायर वो पार्टी है जो सामान खरीद रही है और सबसे जरूरी बात, जो पैसे देने के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार है। वहीं दूसरी तरफ परेषिती या कंसाइनी वो पार्टी है जिसके पते पर सामान असल में डिलीवर हो रहा है। सिंपल, बिल क्रेता के नाम, सामान परेषिती के पास। और ऐसा होना बहुत ही आम बात है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का हेड ऑफिस अपनी किसी ब्रांच के लिए कुछ सामान खरीदता है, तो यहाँ हेड ऑफिस क्रेता हो गया और वो ब्रांच ऑफिस परेषिती। या फिर सोचिए कि एक कंपनी अपने क्लाइंट के लिए सीधे सप्लायर से सामान खरीदकर क्लाइंट के पते पर ही भिजवा देती है। तो अब जब हम इन दोनों किरदारों को समझ गए हैं, तो असली सवाल पर आते हैं, टैली प्राइम में इस लेन देन को रिकॉर्ड कैसे किया जाए? अच्छी बात यह है कि टैली प्राइम में इसके लिए एक बहुत ही सीधा और आसान सा समाधान दिया गया है। चलिए, स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही लॉजिकल है। देखिए, सबसे पहले तो टैली में बायर और कंसाइनी दोनों के लिए लेजर बनाने होंगे। फिर जब सेल्स इनवॉइस बनाने की बारी आएगी, तो पार्टी अकाउंट नेम में हमेशा बायर को ही चुनना है, क्योंकि पैसा तो हमें उन्हीं से लेना है ना। और वहीं पर टैली हमें कंसाइनी की डिटेल्स डालने का ऑप्शन भी देता है, जहां पर हम डिलीवरी एड्रेस डाल सकते हैं। बस, बाकी सब कुछ नॉर्मल इनवॉइस जैसा ही है। चलिए, इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल सा उदाहरण देखते हैं। इससे ना सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए एक एबीसी कंपनी है जिसने आपसे कुछ सामान खरीदा, लेकिन उनकी एक शर्त है। वो चाहते हैं कि आप ये सामान सीधे उनके क्लाइंट XYZ कंपनी को भेज दें। तो इस केस में हमारी क्रेता या बायर कौन हुई? एबीसी कंपनी। और परेषिती या कंसाइनी वो हुई XYZ कंपनी। अब जब टैली प्राइम में इनवॉइस बनेगा, तो पार्टीज अकाउंट नेम में आप एबीसी कंपनी का लेजर सिलेक्ट करेंगे और कंसाइनी की डिटेल्स में XYZ कंपनी का लेजर चुनेंगे। देखा कितना आसान है? बिल चला जाएगा एबीसी कंपनी को और सामान डिलीवर हो जाएगा XYZ कंपनी को। तो अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोसेस को सही ढंग से करने का आखिर फायदा क्या है? ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा जानकारी डालना नहीं है। इसके कई ऐसे फायदे हैं जो आपके बिजनेस को और भी स्मूथ और एफिशिएंट बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। इस प्रोसेस के 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, आप शिपमेंट और पेमेंट को बिल्कुल सटीक तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा, आप कानूनी तौर पर कंप्लायंट रहते हैं, खासकर जब GST या इंटरनेशनल शिपिंग की बात आती है। और तीसरा, इससे कस्टमर सर्विस बेहतर होती है, क्योंकि बायर और कंसाइनी दोनों को साफ साफ पता होता है कि सामान कहाँ जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब आप इन डिटेल्स को अलग अलग और सही तरीके से डालते हैं, तो आपके सेल्स ट्रांजैक्शन की सटीकता और उसकी एफिशिएंसी दोनों में ज़बरदस्त सुधार होता है। इससे गलतियां कम होती हैं और बिजनेस कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। तो आज हमने बायर और कंसाइनी की ये गुत्थी तो सुलझा ली, लेकिन ये सोचने वाली बात है ना, कि बिजनेस में ऐसे और कौन से मुश्किल लगने वाले काम हैं जिन्हें सही प्रोसेस और सही टूल की मदद से एकदम आसान बनाया जा सकता है। टैली प्राइम को 100% मुफ्त में सीखने के लिए सब्सक्राइब करें।